रिकॉर्डिंग मोड पे डाल रहा हूं और हम जो जो कमांड लिखेंगे उस कमांड को कॉपी करके, मतलब मैं पूरा जो इसमें चल रहा होगा उसको कॉपी करके शीट में डाल दूंगा और एक फोल्डर बना के डालूंगा माई एसक्यूएल नाम के फोल्डर में, जो आपका पूरा फाइल चला रहा है ना फोल्डर, उसी के अंदर डाल दूंगा। ठीक है। और गिटहब पे डाल दूंगा, सबको लिंक दे ही रखा है, और जिसको नहीं पता वो मेरे गिटहब में जाके देख लेगा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। कौन कहाँ है? गेट के बाहर। तो इनसे पूछना 1 घंटे का रास्ता इनके घर से यहाँ तक का। मैं वहीं से आता हूँ। 1 घंटे का रास्ता वहां से यहाँ तक का। 15 मिनट भी नहीं लगते हैं। वो 1 2 3 बच्चे तो पढ़ा रहे हो। मुझे ग्रुपिंग करने का बहुत शौक है, इसलिए ग्रुपिंग कर रहा हूँ। एक काम करना, तो इस पे बैठ जा। हाँ, इधर बैठ जा। ओके, सबको दिख रहा है? तो इधर आके बैठना, वहां पे क्यों जाके बैठ गया? यहाँ आ जाना। हाँ, इधर आ जा, मेरे पीछे आ जा। अरे बैठ ना इधर आके यार। पिएगा क्या? सब बैठ गए? चलो, अब मैं बात करता हूँ डेटाबेस की। देखो, सबसे पहला कमांड, देखो मैं CLI मोड पे ही पढ़ाऊंगा, GUI मोड पे नहीं पढ़ाऊंगा। हम डेवलपर हैं, हमें हाँ? हाँ, CLI होता है कमांड लाइन क्लाइंट। CLI होता है कमांड लाइन इंटरफेस, क्लाइंट कहते हैं, कमांड लाइन इंटरफेस भी कहते हैं। और दूसरा होता है GUI, इन दोनों के बारे में अभी और बताऊंगा। GUI होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो ये जो आप देखते हो ना, आप अपने विंडो को दो तरीके से चला सकते हो। पहला है CMD की मदद से, और दूसरा है कर्सर की मदद से। तो जो CMD की मदद से चलाते हो उसको कहते हैं CLI मोड। जो GUI की मदद से चलाते हो, जैसे कर्सर की मोड से, कर्सर की यूज से, उसको कहते हैं GUI मोड, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ठीक है। उसमें कमांड याद रखने की जरूरत नहीं होती, इसमें कमांड आपको रटने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है। इसमें आपको कमांड रटना पड़ता है, और क्योंकि हम डेवलपर हैं, हम कमांड के ऊपर काम करेंगे। ठीक है। तो अब सबसे पहला जो हमारा कमांड होता है वो होता है शो डेटाबेस। शो डेटाबेस को शो डेटाबेसेस बोलते हैं यहाँ पे, क्योंकि हो सकता है कि माई एसक्यूएल के अंदर, माई एसक्यूएल इज डेटाबेस, उसके अंदर एक से ज्यादा डेटाबेस हो। डेटाबेस का दूसरा नाम स्कीमा है। ठीक है। अब देखो, क्योंकि हम एसक्यूएल की मदद से माई एसक्यूएल को चला रहे, राइट? तो एसक्यूएल जो है वो हमारा एक लैंग्वेज है। अगर लैंग्वेज है तो उसमें भी हमारा डेटा टाइप होगा, ऑफ कोर्स होगा। उसमें हमारा कमेंट सिस्टम होगा, ऑफ कोर्स होगा। ठीक है। लेकिन हमें CRUD ऑपरेशन के बारे में सिर्फ पढ़ना है। फंक्शन होगा, होगा, सब कुछ होता है, लेकिन हमें सब कुछ नहीं पढ़ना, हमें सिर्फ CRUD ऑपरेशन पढ़ना है, क्योंकि हम एसक्यूएल डेवलपर नहीं, हम पाइथन डेवलपर है। हमें डेटा कहीं स्टोर करना है, वो डेटाबेस है, वहां से डेटा को मंगवाना है। ठीक है। फिर उसको अपडेट करना है, डिलीट करना है, ये 4 ऑपरेशन मेजर है, इसको हम पाइथन से करते हैं। तो डेटा लाना ले जाना वो सब बस हम सीखते हैं और पाइथन से कनेक्ट करके चलाते हैं, लेकिन हम उससे ज्यादा सीखेंगे कुछ। CRUD ऑपरेशन पे मेनली हमारा फोकस रहेगा। तो कमेंट इसके अंदर होता है 2 हाइफन, फिर एक स्पेस। इसके बाद आई एम गोइंग टू टीच यू अबाउट डेटाबेस की कैसे शो कर सकते हैं, डेटाबेस को दिखा सकते हैं। तो डेटाबेस को दिखाने के लिए एक तो शो डेटाबेसेस लिखना पड़ता है, शो डेटाबेसेस। ठीक है। डेटाबेस का जो दूसरा नाम होता है उसको स्कीमा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्कीमा। ठीक है। स्कीमा को ही डेटाबेस कहते हैं। ठीक है। इसको मैं चलाऊंगा तो कुछ नहीं हो रहा, क्योंकि ये क्या है, कमेंट था। ठीक है।
दो हाइफन देन एक स्पेस और उसके बाद तुम कुछ भी लिखोगे उसी लाइन में, तो वो कमेंट बनता है। ठीक है, चलो अब यहाँ पे मैं शो डेटा बेसिस चलाऊंगा और हमें सारा का सारा डेटाबेस यानी कि स्कीमा दिखाई देगा एक टेबल में, जिसका हेडिंग होगा डेटाबेस और उसके बाद इंफॉर्मेशन स्कीमा, माई सीक्वल और परफॉर्मेंस, ये सारे हमें दिख रहे हैं। इसमें दो तुम्हें ये दिख रहे होंगे, इन दोनों को छोड़ के बाकी जितने हैं वो तुम्हारे डेटाबेस के अंदर भी बाय डिफॉल्ट आ रहे होंगे। भारती म्यूट करो, रिपुन म्यूट करो। सर ऐसा भी होता है कि कुछ डेटाबेस हर जगह सेम होते हैं, मतलब मतलब कुछ ऐसा डेटाबेस जो आपके लैपटॉप में भी होंगे तो मेरे लैपटॉप में भी हाँ, होंगे। तो वही तो बता रहा हूँ, उसके इन दोनों के अलावा ये जितने बच गए ना, ये सब में शो होंगे, क्योंकि ये माई एसक्यूएल वालों ने बनाया है, सेटअप के साथ दिया है। क्योंकि आपको डेटा चाहिए होगा ना प्रैक्टिस करने के लिए। आप मान लो डेटाबेस इंस्टॉल के लिए डेटा ही नहीं, कहाँ से प्रैक्टिस करोगे, इसलिए बना के दे देते हैं। इनबिल्ट डेटा है ये, है ना। इनको सीखने के लिए, प्रैक्टिस के लिए दिया जाता है। ठीक है, चलो हाँ आ जाओ। लाइट जलाओ भाई, लाइट। लाइट जलाओ, लाइट लाइट सही कह रहा है। अब गाइस देखो, ये जितने इन दोनों को छोड़ के जितने बच गए वो सब डेटाबेस हमारे क्या होंगे, दिखाई देंगे आप सब में, क्योंकि ये माई एसक्यूएल वालों ने बनाए हैं। ठीक है, और उन्होंने बना के आप लोगों को दिया है। अब देखो, ज्यादातर जो ये डेटाबेस की लैंग्वेज होती है ना, जिससे बनाया जाता है ना, वो सी या सी प्लस प्लस होती है। क्यों? क्योंकि ये फास्ट लैंग्वेज है। आज 50-51 साल हो गए हैं, दुनिया के फास्ट लैंग्वेज सी सी प्लस प्लस है, इसीलिए डेटाबेस को उसी में बनाया जाता है, उसी लैंग्वेज। ठीक है, चलो देखते हैं आगे। अब जो है, हाँ कहाँ गए। अब मैं चाहता हूं कि एक डेटाबेस क्रिएट करो। तो अभी मैंने डेटाबेस को शो करना दिखाया कि डेटाबेस को कैसे हम देख सकते हैं, राइट। अब हम डेटाबेस को क्रिएट करना सिखा रहे हैं, तो हम जस्ट मेंशनिंग हियर क्रिएटिंग अ डेटाबेस। ये आपको लिखने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, तो क्रिएट कैसे करेंगे डेटाबेस को, आई हैव टू मेंशन क्रिएट डेटाबेस। डेटाबेसेस इस बार मत लिखना, ठीक है, क्योंकि एक बार में एक ही डेटाबेस बनता है। ठीक है, उसके बाद आप उसका नाम लिख सकते हो, जो डेटाबेस का नाम आप देना चाहते हो। तो हम मैं अभी जो बैच हमारा है वीकडेज 12, उसका नाम दे देता हूँ। ठीक है, तो वीकडेज 12 के नाम से हमारा एक डेटाबेस बन जाता है। अब देखो, क्योंकि एक एसक्यूएल लैंग्वेज की मदद से चल रहा है ना माई एसक्यूएल, तो यहाँ पे ये जो सेमीकोलन टर्मिनेशन देख रहे हो ये भी होता है। ठीक है, हमेशा इसको लगाना। ठीक है, अब हमने क्रिएट कर लिया डेटाबेस वीकडेज 12। क्या लिखा हुआ आ रहा है, क्वेरी ओके 1 रो अफेक्टेड। कितने सेकंड में, ये टाइमिंग है उसकी। तो 1 रो अफेक्ट का मतलब, पहले क्वेरी ओके मतलब जो तुमने ऊपर लिखा है ये क्वेरी, इसको क्वेरी कहते हैं। ठीक है, ये क्वेरी सही सलामत चली है, कोई दिक्कत नहीं आया इसमें। ठीक है, 1 रो अफेक्टेड का मतलब कि इसके अंदर जितने रोज थे उसमें एक रो और ऐड हो गया है। इसमें जितने रो थे उसमें एक रो और ऐड हो गया, तो एक रो अफेक्ट हुई है ना। ठीक है, अब हम चाहते हैं कि देखें कि एक्चुअली में हमारा डेटाबेस बना है कि नहीं वीकडेज 12 के नाम से। तो हम क्या करेंगे, शो डेटा बेसिस एंड विल सी वीकडेज 12 यहाँ पे है। एक और बात, पाइथन इज अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज। पाइथन एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, माई एसक्यूएल इज नॉट, वो नहीं है। माई एसक्यूएल केस सेंसिटिव नहीं है। मतलब यहाँ पे अगर मैं ऐसे अभी डेटाबेस को शो करने के लिए लिखूं शो डेटाबेसेस, तो फिर से यही ऊपर वाला आ जाएगा ना सब कुछ। देखो अभी थोड़ी देर पहले चला था, आ गया था ना सब। अगर मैं यहाँ पे लिखूं शो डेटाबेसेस ऐसे लिख दूं, तो ये गलत होना चाहिए था पाइथन में, यहाँ पे नहीं होता क्योंकि ये केस सेंसिटिव नहीं है। ठीक है, कैरेक्टर सही सही लिखना, एरर नहीं आता इसमें। बाकी कैपिटल स्मॉल सा फर्क नहीं पड़ता इससे। ठीक है, ओके। अब क्या करेंगे, अब हम चाहते हैं डेटाबेस जो बनाया है उसको इस्तेमाल में लाएं। ठीक है, तो देखो क्या हो रहा है अभी। मान लो एक जनरल सा एग्जांपल तुम्हें समझाने के लिए बता रहा हूं। एक फोल्डर है तुम्हारे पास, एक फोल्डर है तुम्हारे पास। उस फोल्डर का नाम तुमने क्या रखा है, वीकडेज 12 ये रखा। ठीक है,
अब इस फोल्डर के अंदर मल्टीपल फाइल्स हो सकती हैं, एक फाइल, दो फाइल, तीन फाइल, 1 लाख फाइल, 1 करोड़ फाइल हो सकती हैं। तो उस फाइल को भी कुछ नाम देंगे। अब क्योंकि हम डेटाबेस पढ़ रहे हैं वो भी माई एसक्यूएल, जिसको हम एसक्यूएल की मदद से चला रहे थे। एसक्यूएल को बनाने का मोटिव ये था कि जब टेबुलर डेटाबेस होंगी उसी को एसक्यूएल चला पाएगा, ये मोटिव था। ठीक है, तो एसक्यूएल जो है इंटरनली मान लो ये एक फोल्डर है, तो इसके अंदर हम एक्सेल के फॉर्म में डेटा को क्या कर रहे हैं, स्टोर कर रहे हैं। तो इस एक्सेल फाइल का नाम हम दे देंगे, मान लो रेस्ट्रॉ या रेस्त्रा, रेस्टोरेंट का ही शॉर्ट फॉर्म में बोल रहा हूँ, रेस्त्रा। ठीक है, इसमें ये जो कॉलन है इसका नाम मैंने दे दिया सीरियल नंबर। ठीक है, और यहाँ पे लेट्स से मैंने नाम दे दिया नेम। ठीक है, थोड़ा छोटा लिखना पड़ रहा है। और यहाँ पे नाम दे दिया मैंने बिल। ठीक है, अगर कोई भी बंदा आएगा वो रेस्टोरेंट में उसका नाम नोट डाउन किया जाएगा, क्योंकि इनवॉइस जब जनरेट की जाती है पेमेंट के लिए तो कुछ बातें पूछी जाती है उनसे कि भाई आपका नाम क्या है बता दीजिए। तो उसके नाम के ऊपर उसका बिल जनरेट किया जाता है और उस बिल को वो अपने बुकलेट में अंदर डाल के दे देते हैं और बोलते हैं कि पे कर दीजिएगा, या इनवॉइस वापस करते हैं जब हम कार्ड दे देते हैं वगैरह दे देते हैं तो। ठीक है, इसी टेबल को हम बनाने वाले हैं। ठीक है, तो इस टेबल में ये जो सीरियल नंबर दिख रहा है ना, यहाँ पे नेम दिख रहा है और यहाँ पे बिल दिख रहा है, क्या है कि यहाँ पे जो सीरियल नंबर है इसका एक डेटा टाइप होगा, क्योंकि एसक्यूएल इज अ लैंग्वेज। अब अगर वो लैंग्वेज है तो जैसे उसमें कमेंट है उसी तरह उसमें डेटा टाइप भी होगा। तो सीरियल नंबर जनरली हमने देख रखा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरह चलते रहता है, चलते रहता है ना। तो यहाँ पे सीरियल नंबर को इंटीजर ही कहा गया, जैसा पाइथन में कहा गया INT। इसके अलावा और भी डेटा टाइप है, मैं बात करूंगा, लेकिन अभी मैं जो यूज करने वाला उसकी बात कर रहा हूँ। डेटाबेस डेटा टाइप का टेबल मैं दिखाऊंगा अभी। ठीक है, उसके बाद है मेरा नेम, नहीं उसका डेटा टाइप बता रहे हैं। तो यहाँ पे जैसे पाइथन में स्ट्रिंग कहलाता है ना, यहाँ पे स्ट्रिंग नहीं कहलाता, यहाँ पे कैर कहलाता है और वॉरकेर कहलाता है। वॉरकेर आप दोनों में से कोई भी इस्तेमाल कर सकते हो, इसके अलावा भी हैं लेकिन अभी जो यूज है उसकी बात कर रहे हैं। इतना बोलने से सिर्फ नहीं होगा, यू हैव टू टेल कि कितने कैरेक्टर का मैक्सिमम आप नाम इंसर्ट कर सकते हो। ठीक है, तो उसको आपको इसके आगे जस्ट पैरेंथेसिस लिख के बताना होता है। इसका रेंज जो होता है वो 0 से 255 तक होता है। 255 कैरेक्टर हम डाल सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं डाल सकते। कैर में भी उतना ही, 0 से 55, 255 बस, दोनों सेम है, बस नाम अलग होगा इनके। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या डाल देंगे, जैसे 100 कैरेक्टर का नाम है वही वाला, जैसे कौन सी फिल्म थी जिसमें गोवा जा रहा था सब डब्लू को ढूंढने, धमाल। सर कब तक गोवा पहुंच जाएंगे, बस नाम बताते बताते पहुंच जाएंगे। अय्यर, वेणुगोपाल अय्यर, मुत्तुस्वामी वेणुगोपाल अय्यर, चिरंबदूर मुत्तुस्वामी वेणुगोपाल अय्यर, अट्टापट्टू चिरंबदूर मुत्तुस्वामी वेणुगोपाल अय्यर, श्रीलंकेश्वर अट्टापट्टू चिरंबदूर मुत्तुस्वामी वेणुगोपाल अय्यर। चल पागल हो गया क्या, मैं नहीं चाहता तेरे साथ ऐसा। हाँ, अगर मैं वायरल हुआ ना तुझे वायरल कर दूंगा दुनिया में। आ रहा है, तो ऐसा कोई वाली मैडम वायरल हो गई। कौन कौन है ये कौन है? चलो गाइस सुनो, तो यहाँ पे बिल की बात होगी तो इसका भी डेटा टाइप होगा। अब जाहिर सी बात है जब हम हमारा पेमेंट का इनवॉइस आता है तो वो हमेशा एक इंटीजर वैल्यू नहीं होता, वो फ्लोट में होता है। ठीक है, तो फ्लोट वैल्यू क्या होता है, पॉइंट वैल्यू, डेसिमल वैल्यू कॉल्ड फ्लोट वैल्यू। तो यहाँ पे उसको फ्लोट से ही बताया गया है। ठीक है, फ्लोट ही लिखना पड़ता है। ठीक है, ओके, अब हम इसको क्रिएट करते हैं। तो
मैं इस टेबल को किसके अंदर क्रिएट करना चाहता हूँ, वीकडेज 12 के अंदर। अब वीकडेज 12 को हमें पहले यूज तो करना पड़ेगा ना, मतलब हमें उसके अंदर जाना पड़ेगा, तो जाहिर सी बात हम डबल क्लिक करके तो जाएंगे नहीं, वी हैव टू मेंशन द कमांड। हम कमांड को लिखेंगे फिर उसके अंदर जाएंगे। हाँ यूज, उसके बाद वीकडेज 12 सेमीकोलन, वी हैव टू टर्मिनेट दिस स्टेटमेंट आल्सो, एंटर। डेटाबेस चेंज, हम चेंज कर चुके हैं डेटाबेस को, मतलब हम उस डेटाबेस के अंदर जा चुके हैं। नाउ आई वांट टू क्रिएट व्हाट, अ टेबल, ठीक है। अच्छा, मैं चाहता हूं कि आई जस्ट वांट टू शो यू व्हाट काइंड ऑफ डेटा अवेलेबल इनसाइड दिस वीकडेज 12 डेटाबेस और स्कीमा, ठीक है। हम दिखाना चाहते हैं कि उसके अंदर क्या है, तो अगर हम करेंगे, देखना चाहते हैं कि उसके अंदर क्या डेटा अवेलेबल है, तो शो वीकडेज 12, ओ शो डेटाबेस 12, वीकडेज 12, ठीक है। ओह सॉरी यार, तुम लोग सही है। हाँ शो टेबल, सॉरी, कल रात को ही पढ़ा रहा था ना, कहाँ गया कृष्णा, ये पढ़ा रहा था। शो टेबल्स, ठीक है। तो शो टेबल्स जब हमने करा, तो इस केस में कुछ भी नहीं आया। क्यों नहीं आया, एक एम्प्टी सेट लिखा हुआ है, क्योंकि वहां पे कुछ भी नहीं है, वो खाली है, ठीक है। अच्छा, अगर मुझे उसके अंदर अब टेबल बनाना है, तो मैं क्या करूंगा, क्रिएट का यूज करेंगे, राइट। तो क्रिएट का यूज करो, क्रिएट टेबल। देखो डेटाबेस जब बना रहे थे तो डेटाबेस लिख रहे थे, टेबल बनाने जा रहे तो टेबल लिखेंगे, दोनों क्रिएट से ही हो रहा था ना। हाँ, तो क्रिएट टेबल, उसके बाद टेबल का नाम क्या रखा है हमने, रेस्ट्रा, ठीक है। उसके बाद हमें इसके कॉलम्स को बताना है, कॉलम्स का जो टेक्निकल नाम है वो फील्ड है, कॉलम्स का टेक्निकल नाम क्या है, फील्ड, याद रखेंगे, ठीक है। अभी दिखाऊंगा कहाँ पे फील्ड आता है। तो रेस्ट्रा के अंदर मुझे सीरियल नंबर पहले रखना है, या एसएन कर लो, और इसका डेटा टाइप हमें बताना है, डेटा टाइप क्या है, इंटीजर, ऐसे ही लिखना होता है। उसके बाद कॉमा, उसके बाद नेम, नेम के बाद where, उसके बाद आई हैव टू मेंशन द कैरेक्टर लेंथ, कि कितना मैक्सिमम कैरेक्टर आ सकता है, मिनिमम तो 0 आएगा ही, एरर दे देगा, ज्यादा कैरेक्टर आने से स्लो हो जाता है, क्योंकि उतना डेटा वो एक्वायर कर लेता है बेवजह का। मैं उसी इसीलिए तो वेणुगोपाल अय्यर की बात कर रहा था। देखो मैं बताता हूँ, अरे सुन लो, सुन लो, नाम क्या है तुम्हारा, दिया सरीन ना। तो देखो, दिया की शादी हो गई है ना, दिया की शादी हो गई, सर जैसे ये तो बता दो। ब्रह्मा जी से, नाम है ब्रह्मा लड़के का, तो नाम तो अच्छा होना चाहिए लड़के का। ब्रह्मा आनंद, नाम अच्छा है। सुन लो, दिया की शादी हो गई ब्रह्मा आनंद से, सर नाम नहीं बताया, नाम चेंज कर दो। रॉकी आलूवालिया, रॉकी आलूवालिया। सर चाहिए नहीं सर ने मुझे, शादी कैंसिल। चलो ठीक है, मैं अपनी शादी करता हूँ। हाँ अपनी कर दो। सर आपकी शादी बाद आपका नेम थोड़ी चेंज होगा। मैं सुनो तो, मैं लेट से शादी करना चाहता हूँ ऐश्वर्या से। अच्छा, ये कौन सी पार्शियलिटी है। अरे वो फिल्म एक्ट्रेस है ना, कोई दिक्कत नहीं है, ले सकते हैं उनको। अरे हो गई सर, हो गई, आगे बढ़ गई। सुनेगा कि नहीं कहानी, कहानी सोच रहा हूँ, बना रहा हूँ बैठ के मैं, मेरे लाइफ में रोज रोज मैं शादी नहीं कर रहा होता। सुन लो, तो मेरी शादी हो रही है ऐश्वर्या आनंद से, ठीक है। तो जब शादी हो गई मेरी ऐश्वर्या आनंद से, तो लास्ट का जो टाइटल है ऐश्वर्या का, जो आनंद है, वो मेरे नाम की वजह से चेंज हो जाएगा। मेरा जो नाम है वो कृष्णा प्रजापति है, ऐश्वर्या आनंद का क्या टाइटल हो जाएगा, ऐश्वर्या आनंद प्रजापति, हो जाएगा ना।
हाँ, तो नाम चेंज हो गया। सर 100 कैरेक्टर्स कभी नहीं हुए। अरे मैं बात कह रहा हूँ, अब सुनो, जैसे ये हुआ ना, उसी तरह साउथ में एक ट्रेंड है। क्या ट्रेंड है? पहले परदादा का नाम, फिर पापा का नाम, दादा का नाम, फिर पापा का नाम, फिर मेरा नाम, अगर पता है तो ऐसा लिखा जाता है। ये ट्रेंड करता है। फिर भी 100 कैरेक्टर नहीं हुए हैं। प्रैक्टिकली सोचो आप, किसी को नाम नहीं लगे। अब ठीक है, अब ठीक, चलो, इतना आर्गुमेंट करने की जरूरत ही नहीं है इस पे। उसके बाद हम किसकी बात करेंगे? बिल। और इसमें हम क्या रखेंगे? डेटा टाइप फ्लोट। बस हमारा डेटा, सॉरी, टेबल क्रिएट हो गया रेस्ट्रा नाम का। ठीक है। अब इसके अंदर, हमारे रेस्ट्रा के अंदर जितने लोग आते हैं, उन सबका डेटा क्या किया जाएगा? स्टोर करेंगे। ठीक है। देखो, अगर अभी हम इस डेटाबेस को देखने की, सॉरी, इस टेबल को देखने की कोशिश करें, इट विल शो मी एम्प्टी सेट बिकॉज देयर इज नो डेटा, है ना। तो मैं इसको शो करने की कोशिश करूंगा, तो सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम रेस्ट्रा, ये लिखना पड़ता है। सेलेक्ट का मतलब समझो क्या होता है? सेलेक्ट का मतलब कि सेलेक्ट करो। एस्ट्रिक का मतलब कि सारे फील्ड, सारे फील्ड, 3 फील्ड बनाना तो सारे फील्ड। रेस्ट्रा का मतलब रेस्ट्रा नाम के टेबल का। ठीक है। तो अभी कुछ भी इसके अंदर नहीं, इट विल सिंपली थ्रो मी एन एरर, और वो है एम्प्टी सेट। ठीक है। और एम्प्टी सेट इसलिए क्योंकि उसके अंदर डेटा नहीं है। ठीक है। अब क्या करेंगे? मान लो कि मैं इतना करके चला गया कहीं घूमने, है ना। अब मैं बाहर से आ रहा हूं, मैं भूल गया कि कौन कौन से कॉलम बना रखे थे और किस ऑर्डर में थे। ठीक है। तो मुझे अब टेबल का जानकारी लेना है कि टेबल में कौन कौन से कॉलम थे। ठीक है। तो मैं लिखूंगा DESC। DESC डिस्क्राइब का शॉर्ट फॉर्म है। ठीक है। DESC डिस्क्राइब करो रेस्तरा को। तो देखो, फील्ड अभी थोड़ी देर पहले बोला था ना, कॉलम का नाम फील्ड होता है, सी। ये लिखा हुआ है फील्ड। कितने फील्ड बनाए थे हमने? सीरियल नंबर, नेम एंड बिल, राइट। नाउ देयर डेटा टाइप इज मेंशन हियर। टाइप का मतलब है डेटा टाइप। ओके। तो डेटा टाइप सीरियल नंबर का क्या है? दैट इज इंटीजर। ओके। सो इट इज मेंशन हियर INT। आई एम टॉकिंग अबाउट नेम फील्ड, सो यहाँ पे क्या है? वर्क है 50। ठीक है। और बिल में क्या है? फ्लोट डेटा टाइप। यहाँ पे नल लिखा हुआ है। नल का मतलब होता है कि अगर इनमें कुछ वैल्यू नहीं तुमने इंसर्ट करी, तो आई विल सिंपली प्लेस व्हाट? NULL, नल। यस का मतलब है कि इन तीनों में नल वैल्यू जाएगी जब तुम डेटा को इंसर्ट नहीं करोगे तब। ठीक है। ओके। की, प्राइमरी की बात हो रही है यहाँ पे। फॉरेन की, प्राइमरी की, कंपोजिट की, बहुत तरह के की होते हैं, लेकिन एक ही लिखा हुआ आता है PRY। प्राइमरी PRI होता है, गेस प्राइमरी होता है। तो अभी कोई प्राइमरी की फॉरेन की इस पे नहीं लगा हुआ है, इसलिए कोई की इस पे नहीं दिखाई दे रहा। अगर होता तो दिखाई दे जाता इस पे। ठीक है। डिफॉल्ट, हमने कुछ भी ऐसा डिफॉल्ट वैल्यू नहीं डाला कि अगर नल कुछ भी वैल्यू ना डालो तो वहां पे कोई वैल्यू रिप्लेस कर दी जाए। सिंपल नल 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 आ जाएगा वहां पे, और कुछ नहीं आएगा। ठीक है। एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा में जैसे ऑटो इंक्रीमेंट होता है, मतलब मान लो कि जब हम देश का जनगणना करने गए, ठीक है, तो हम डेटाबेस टेबल में डेटा इंसर्ट करें एक एक बंदे का, तो 1 2 3 4 5 6, उसको क्यों डाले हम मैनुअली यार? वो खुद ही काउंट करता रहे ना। जैसे एक्सेल में होता है, डेटा डालते जाओ 1 2 3 4, साइड में काउंटिंग होते रहती है, राइट। तो वो खुद हो, उसके लिए हम ऑटो इंक्रीमेंट डाल देते हैं डेटाबेस की टेबल के अंदर भी। अभी नहीं डालेंगे, बाद में इसको हम कर देंगे। ठीक है। तो वो एक्स्ट्रा में आ जाएगा। ठीक है। चलो, इसका मतलब समझ में आया सबको? जिस ऑर्डर में लिखा हुआ है उसी ऑर्डर में ये टेबल बनेगा। सीरियल नंबर पहले आएगा, फिर नेम आएगा, फिर बिल आएगा। डेटा टाइप का भी याद रखेंगे हम, ध्यान रखेंगे हम। ठीक है। डेटा टाइप क्या है हमारा। चलो आगे बढ़ते हैं। अब मैं चाहता हूं, रेस्टोरेंट में पहले बंदे की एंट्री, सुबह सुबह रेस्टोरेंट खुलता है 10 बजे, और उसमें पहले बंदे की एंट्री हुई, वो था कुणाल। हाँ, फिर कुणाल आया उसमें, तो इंसर्ट करने जा रहे हैं। इंसर्ट मतलब कि हम डेटा कुछ रखने जा रहे हैं डेटाबेस की टेबल के अंदर, जिसका नाम रेस्तरा है, और वो किसके अंदर है? वीकडेज 12 नाम के स्कीमा के अंदर, यानी कि डेटाबेस के अंदर है। ठीक है। तो इंसर्ट इनटू रेस्तरा वैल्यूज, हमें वैल्यूज लिखना पड़ता है बिकॉज इट मे बी मोर देन वन वैल्यू, दैट्स व्हाई आई एम मेंशनिंग हियर वैल्यूज। ओके। मोर देन वन वैल्यू हो सकती है ना, मोर देन वन फील्ड हो सकता है।
First of all, I have to mention serial number. I'm going to start serial number by 1. 1 लिख दिया, उसके बाद क्या लिखेंगे? नेम. नेम क्या है? कुणाल. उसके बाद क्या है? इसने बिल पेमेंट किया है $14.23. ये अमेरिका में है. अमेरिका पहुंच गया तुम? अरे इस गरीब से ज्यादा पेमेंट करवाओ. अब ठीक है ना सर? हाँ चलो. हैं क्या? इसमें 120 के हिसाब से लगा लो. हाँ यार कैसे डिस्कशन कर रहे हो यार, पढ़ लो. मेरे जहन में जो आया 100 नंबर बोल दिया मैंने. चलो देखो, तो 1 कुणाल 67543 ये डेटा इंसर्ट हो. अब इसको क्या कहते हैं वो ध्यान से सुनो. रिकॉर्ड को, इसको रिकॉर्ड कहते हैं. दिस इज अ रिकॉर्ड. ठीक है, रिकॉर्ड होता है ना, उसी को कह रहा हूँ रिकॉर्ड. ठीक है, इसी को कहते हैं हम टपल. पाइथन वाला ये टपल नहीं है, माई एसक्यूएल का टपल है. ठीक है, इसको टपल भी कहते हैं. इसी को ऑब्जर्वेशन भी कहते हैं. हाँ यहाँ पे भी होता है. टेस्ट ट्यूब जब तुम लोग देखते हो ना केमिस्ट्री लैब में, तो ऑब्जर्वेशन नोट डाउन करते रहते हो. फिजिक्स लैब में भी ऑब्जर्वेशन नोट डाउन करते रहते हो. इसलिए ऑब्जर्वेशन इसको कहते हैं, क्योंकि वो एक रो में ही हो रही होती है. ठीक है, इसलिए ऑब्जर्वेशन भी इसको कहते हैं. ओके, उसके बाद हम क्या कहते हैं? इसको रो भी कहते हैं. ठीक है, क्लियर है? इसको इतने नामों से जाना जाता है. ओके, तो पहला हमारा रिकॉर्ड इंसर्ट हुआ हमारे टेबल के अंदर जिसका नाम रेस्ट्रा था. और वो रेस्ट्रा नाम का टेबल किस डेटाबेस के अंदर है? और स्कीमा के अंदर है, WD12 के अंदर है. ठीक है, सो आई वांट टू सी दैट पर्टिकुलर टेबल. और अभी भी मैं वीकडेज 12 के अंदर ही हूं. ठीक है, अभी मैं बाहर नहीं गया. तो सेलेक्ट एस्ट्रेक्ट फ्रॉम रेस्ट्रा. देखो टेबल आ गया ना, टेबल बन के डेटा. सीरियल नंबर, नेम, बिल 1 कुणाल 6745 सॉरी 43. ठीक है, इतना डेटा हमारा इंसर्ट हुआ. अब हम चाहते हैं कि कुछ और भी वैल्यू इंसर्ट करें, क्योंकि इसके ऊपर और भी ऑपरेशंस मुझे दिखाने हैं अभी. ठीक है, तो अभी मैं फिर से इसके ऊपर इंसर्ट करूंगा. देखो अभी एक बार में एक डेटा इंसर्ट किया, राइट? आई वांट टू इंसर्ट मोर देन वन डेटा, मोर देन वन टपल. ठीक है, लेट्स से आई वांट टू इंसर्ट 2 टपल. ओके, so I have to mention the same syntax. Insert into Restra values first tuple, second tuple, and this is what? The third tuple. Okay, and termination. I have to mention data in these tuple. So I'm going to mention 2, and let's say Krishna, और मैंने भी कुछ पेमेंट किया. ठीक है, ओके. उसके बाद थर्ड टपल में जाओ, 3 लिखो इसके अंदर, रावत, और इसने भी कुछ पेमेंट किया. फिर उसके बाद 4 टपल में चले जाओ, कृष्णा, ठीक है. 3 क्वेरीज, मतलब 3 रो अफेक्ट हुई हैं. हमारा क्वेरी सही सलामत चला है, क्वेरी ओके लिखा हुआ है ना, दैट मींस इट इज वर्किंग एब्सोल्युटली फाइन, देयर इज नो प्रॉब्लम. एंड इट इज शोइंग मी 3 रो अफेक्टेड. कितने ड्यूरेशन में? 0.00 सेकंड में. मींस जो भी हुआ होगा ये माइक्रोन सेकंड्स में हुआ होगा. दैट्स व्हाई इट इज नॉट विजिबल हियर, राइट? सो आई जस्ट वांट टू सी द डेटा अगेन. सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम रेस्ट्रा एंड सी एवरीथिंग इन द सेम सीक्वेंस. जिस सीक्वेंस में हमने वैल्यूज को डाला था. ठीक है, ओके. अब मैं चाहता हूं कि कुछ और वैल्यू इंसर्ट कर लेते हैं, क्योंकि मुझे कुछ और बताना है इस पर ऑपरेशन. नहीं नहीं, अभी वो नहीं करें, बस इसी टेबल को रखेंगे. अभी वो सब बाद में करेंगे, है ना? ठीक है, इसको कुछ नाम और दो. ये रोल नंबर क्या है? ये मैनुअली देखो मुझे डालना पड़ रहा है ना, ये दिक्कत है. ठीक है, इसके बाद
ये कर लो। इसके बाद थोड़ा सा इसके वैल्यूज को बदलते हैं क्योंकि इस पे ऑपरेशंस दिखाने हैं मुझे, हैं? इसको 6 कर दूं? अच्छा, इसको 7 कर लेते हैं, लेकिन ये ऑर्डर खराब हो जाएगा। हाँ, नहीं तो वो ऑर्डर ठीक कर लेते हैं, फिर बाद में कोई दिक्कत नहीं होती। क्या है ये? ओह शिट, सब चला गया। कर लो, सब ठीक। लो, यहाँ पे हम 5 लिखेंगे, ठीक है। इस पे हम 6 लिख लेंगे। इस पे हम वैल्यूज को बदल लेंगे थोड़ा सा। उसके बाद हम यहाँ पे 7 लिख लेंगे। तुम रहेगा राना? चलो डाल दो भाई, राना को भी डाल दो इसमें। हाँ, सही कह रहे हो। 8 राना, और राना ने भी पेमेंट किया, ठीक है। अब हम सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम रेस्तरा अगर लिखें तो सबका पेमेंट आ गया, ठीक है। हाँ, हो जाएगा। वो एग्रीगेट फंक्शन में मैं बताऊंगा अभी थोड़ी देर में, है ना। हाँ, अभी बताऊंगा, सब्र। हाँ गाइज, तो हमने डेटा इंसर्ट कर लिया। नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू कि हम नल वैल्यू वाला कॉलम देखे थे ना जब हम डिस्क्राइब कर रहे थे टेबल को, तो उसमें एक नल सेक्शन आ रहा था, राइट, जिसमें यस 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 लिखा हुआ था, ठीक है। मैं कुछ और भी डेटा इंसर्ट करना चाहता हूँ, ठीक है। रोल नंबर तो 9 रहेगा, मतलब रोल नंबर कह रहा हूँ मैं, सीरियल नंबर। और उसने मान लो अपना नाम नहीं बताया। अच्छा, ध्यान से देखो, मैंने ऐसा लिखा अगर, ठीक है, तो ये क्या देगा? नहीं, ये एक डेटा टाइप है, ये नल नहीं है। नल का मतलब होता है कुछ भी नहीं, डेटा टाइप भी नहीं, एम्प्टी सेट। नल का मतलब, हाँ, ये नल नहीं है, ये नल नहीं है। मैं बताता हूँ क्यों, इसको चला के दिखाता हूँ मैं गाइज। देखो, इसको चला के दिखाऊंगा तो क्या होगा। सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम रेस्ट्रा। देखो यहाँ पे नल नहीं लिखा हुआ आ रहा है, और यस में क्या लिखा हुआ था? नल 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 वैल्यूज आएंगी, है ना। यहाँ नल नहीं आ रहा है। दिस इज नॉट अ नल वैल्यू बिकॉज देयर इज सम डेटा टाइप। कुछ डेटा टाइप है, एक ऐसा बंदा जिसका कुछ नाम नहीं है, बेनाम। और उसका नाम को हमने नल नहीं बनाया, क्या लिखा है? स्ट्रिंग, जिसके अंदर कुछ भी नहीं लिखा, ठीक है। नहीं रहे, छपरी भी लिखना पड़ता है। चलो आगे देखते हैं। उसी तरह से अब बंदा आ गया एक, लेट्स से मोहन, लेकिन इस बार वो अपनी बाबू के साथ आया था, अब बिना पेमेंट करे भाग गया। बिना पेमेंट करे भाग गया, ठीक है। तो इस केस में दिक्कत है। यहाँ पे तो हम एम्प्टी सेट भी नहीं लिख सकते, यहाँ पे तो हमें लिखना पड़ेगा प्रॉपर वैल्यू कि उसने बिल पेमेंट नहीं किया है। जब नहीं किया तो देन वी हैव टू डू समथिंग एल्स। यहाँ रेस्टोरेंट में आएंगे, और जो जो डेटा हमें फिल करना है ना, उन कॉलन का नाम लिखना पड़ेगा। जैसे हमने सीरियल नंबर लिख रखा है 10, तो सीरियल नंबर, सॉरी, सीरियल नंबर, कॉमा, उसके बाद क्या लिखा है हमने? नाम। तो नेम नाम का कॉलन लिख लेंगे यहाँ पे। बस यही दो डेटा इंसर्ट करने वाले थे, ये लिखना जरूरी है ऐसे, ठीक है। और जब चलाओगे तभी ये चलेगा, अदरवाइज एरर आ जाता। कॉलन मिसमैच का एरर आता, ठीक है। क्यों? अच्छा, अभी देखते हैं क्यों। ये देखो, ये एम्प्टी कहलाता है मेरे भाई, नल। ये यहाँ पे भी आना चाहिए था, ये नल नहीं है, देयर इज सम डेटा टाइप स्ट्रिंग, ठीक है। अच्छा, क्यों मिसमैच करेगा? विल सी। सपोज करो कि मैंने वैल्यूज डाला, क्या वैल्यूज डाला? 11, है ना। हमने नाम बता दिया मोहन, फिर से मान लो, है ना, और इस वैल्यू को बताया ही नहीं।
अब माई एसक्यूएल कंफ्यूज रहेगा अगर हमने ये नहीं बताया कि ये कॉलम को इसे फिल करना है। ये अगर नहीं बताया तो वो सोचेगा कि 3 कॉलम थे, यूजर ने तो 2 ही डेटा दिया है, अब कहाँ पे किसको मैच करवाऊं मैं, वो एरर देगा मिसमैच का। ठीक है, ओके गाइस, देखते हैं। तो हम यहाँ पे एक बार उस तरह के वैल्यू को डाल देते हैं, फिर देखते हैं कि एरर कैसा आता है। तो इंसर्ट इनटू रेस्ट्रा, देखो एक एक बहुत समस्या ये है कि लोग सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम रेस्ट्रा ऐसा लिख रहा हूं, क्रिएट टेबल लिखा, क्रिएट डेटाबेस लिखा। लोग कंफ्यूज पता है कहाँ रहते हैं, लोग कंफ्यूज रहते हैं टेबल कहाँ लिखना है और डेटाबेस कहाँ लिखना है।